अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 30। व्हाट इज एस्केप सीक्वेंसेस? एस्केप सीक्वेंस जो है ये हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम डाटा को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैरेक्टर प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम यूज करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारे पास डाटा आउटपुट पर डिस्प्ले में आता है तो ये एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं ये एज ए कैरेक्टर वहां पे डिस्प्ले नहीं होते बल्कि डाटा को फॉर्मेट करते हैं। Escape sequences are the special characters used in format string to modify the format of output. नॉर्मल जो डाटा आपके पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उसको मॉडिफाई करते हैं, खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। These characters are not displayed in the output. अब जितने भी आप escape sequences को printf स्टेटमेंट में इस्तेमाल करेंगे वो कहता है कि ये आउटपुट पे नजर नहीं आते। नॉर्मल हमारा कंसेप्ट ये था कि हम कहते हैं प्रिंटफ फंक्शन में हम जो स्ट्रिंग लिख देते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन इसमें जितने भी एस्केप सीक्वेंसेस होंगे वो कहता है ये खुद डिस्प्ले नहीं होते बल्कि ये डाटा को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। दीज कैरेक्टर्स ऑलवेज स्टार्ट विद बैक स्लैश। जहां भी बैक स्लैश आपके पास आएगा प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर तो वो आपके पास एस्केप सीक्वेंस का स्टार्ट है। The backslash is known as the escape character. अब बैकस्लैश को हम यहाँ पे escape characters कहते हैं, लेकिन अकेली बैकस्लैश इस्तेमाल नहीं होती बल्कि कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बैकस्लैश बी। दिस escape sequence is used to insert backspace in the output. नॉर्मल जो कीबोर्ड पे आपके पास बैक स्पेस का बटन बना होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि जब आप एक मरतबा उसको प्रेस करते हैं जहां पर आपका कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड का एक कैरेक्टर जो है वो डिलीट कर देता है। सेम यही काम इसका सी लैंग्वेज के अंदर भी हमारे पास है बैकस्लैश बी का। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ, देखिए ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा SHAHID शाहिद और आगे मैंने यूज किया है बैकस्लैश बी को। इट विल डिस्प्ले SHAHI। अब देखिए डी यहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहा आउटपुट के ऊपर। क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा? कि यहां पे मैंने बैकस्लैश बी को इस्तेमाल किया है जो कि एज ए बैक स्पेस यहां पे इस्तेमाल हो रहा है और एक कैरेक्टर यहां पे डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद इज प्रिंटेड। सबसे पहले आपके पास शाहिद लिखा हुआ आएगा बट बैकस्लैश बी डिलीट द कैरेक्टर डी। लेकिन फौरन आप देखेंगे कि आपके पास आपका जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड को मूव कर गया है और जो डी है वो वहां से डिलीट हो गया है। बैकस्लैश एफ। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन द प्रिंटेड आउटपुट। जब डाटा हमने प्रिंटर पे प्रिंट करना होता है तो वहां पे अगर हमें एक ब्लैंक पेपर की जरूरत हो तो हम बैकस्लैश एफ, जिसको हम फॉर्म फीडर का नाम देते हैं, इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ शाहिद बैकस्लैश एफ महमूद। इट विल प्रिंट शाहिद, एक पेज के ऊपर ये प्रिंट करेगा। आफ्टर प्रिंटिंग शाहिद द कंप्यूटर विल इंक्लूड अ ब्लैंक पेपर एंड देन प्रिंट द रिमेनिंग आउटपुट महमूद। आमतौर पर जहां पे हम कंटिन्यू पेपर्स को इस्तेमाल करते हैं डॉट पेटिस प्रिंटर के साथ, अगर आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे ये कमांड बहुत ज्यादा यूज होती है कि कुछ डाटा आपने एक पेज पे प्रिंट करना है और बाकी डाटा आप नेक्स्ट पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं, वहां पे आप ये बैकस्लैश एफ को यूज करेंगे। बैकस्लैश एन बहुत ज्यादा ये आपके पास यूज होता है। दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन इन आउटपुट। कोई डाटा है आपने उसको नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले में लेकर आना है तो वहां पे आप बैकस्लैश एन को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ शाहिद बैकस्लैश एन महमूद। नॉर्मल शाहिद महमूद एक ही लाइन में आपके पास डिस्प्ले में आ रहे होते हैं तो लेकिन हमने कुछ डाटा जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पर डिस्प्ले करना है। जहां भी नई लाइन की जरूरत होगी बैकस्लैश एन को आप यूज करें। इट विल प्रिंट शाहिद इन वन लाइन एंड महमूद इन द नेक्स्ट लाइन। वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद इज प्रिंटेड एंड द बैकस्लैश एन मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अगली लाइन पे आपका कर्सर मूव कर जाता है।
बैकस्लैश एन की वजह से, देन महमूद इज प्रिंटेड। तो शाहिद पहली लाइन में और महमूद दूसरी लाइन में आपके पास डिस्प्ले में आएगा बैकस्लैश एन की वजह से। तो अगर आप इसको किसी भी लाइन के शुरू में दे दें, मतलब यहां पे मैं शाहिद के शुरू में दे देता हूं बैकस्लैश एन, तो यही डाटा एक लाइन नीचे आपके पास डिस्प्ले में आएगा। तो जितने बैकस्लैश एन को आप यूज करेंगे उतनी न्यू लाइन ये इंसर्ट करता जाएगा। बैकस्लैश आर, कैरेज रिटर्न। This escape sequence is used to move the cursor at the beginning of current line. जिस लाइन पे आपका कर्सर है उसी लाइन के ये शुरू में आपके कर्सर को मूव करके ले जाता है। कैरेज रिटर्न, इट इज नोन एज द कैरेज रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटफ शाहिद बैकस्लैश आर महमूद। अब क्या होगा? इट विल प्रिंट महमूद, सिर्फ आपके पास महमूद लिखा हुआ आएगा। वाई? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि शाहिद इज प्रिंटेड, सबसे पहले शाहिद लिखा हुआ आपके पास आएगा फौरन तेजी के साथ, बट बैकस्लैश आर मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन। करंट लाइन, उसी लाइन के शुरू में चला जाएगा आपका कर्सर। देन महमूद इज प्रिंटेड दैट ओवरराइड्स शाहिद। अब क्या होगा? कर्सर लाइन के शुरू में था, बैकस्लैश आर की वजह से कैरी रिटर्न है, और आपके पास वो जो शाहिद लिखा हुआ था उसके ऊपर ही महमूद लिखा हुआ आ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। इट मींस कि शाहिद का डाटा आपका डिलीट हो जाएगा और महमूद वहां पे आपके पास प्रिंटिंग में आएगा। सो ओनली महमूद इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। बैकस्लैश टी, टी फॉर टैब। कीबोर्ड पे आपके पास टैब का बटन है, एक टैब की स्पेस देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। This escape sequence is used to insert a tab in the output. आमतौर पर जो आप एक टैब को यूज करते हैं, 8 कैरेक्टर की ब्लैंक स्पेस ये आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द printf बैकस्लैश टी महमूद, इट विल प्रिंट शाहिद। दरमियान में देखिए आपके पास थोड़ा सा गैप आया है 8 कैरेक्टर का, और उसके आगे महमूद लिखा हुआ आपके पास आउटपुट पे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शाहिद इज प्रिंटेड एंड द बैकस्लैश टी इंसर्ट अ टैब, 8 कैरेक्टर की स्पेस आपको देगा। देन महमूद इज प्रिंटेड, फिर आपके पास महमूद को प्रिंट कर देगा। तो टेबुलर किस्म का डाटा अगर आपने प्रिंट करना होगा तो वहां पे हम बैकस्लैश टी को यूज करते हैं। सिंगल कोड, या जिसको हम एपोस्ट्रोफी का भी नाम देते हैं, अगर आप उसको प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करना चाहते हैं, this escape sequence is used to print the single quotes output. For example, printf, देखिए बैकस्लैश आपने यूज किया और सिंगल कोट और शाहिद महमूद लिखकर फिर आपने बैकस्लैश के साथ सिंगल कोट्स लगा दिया। कैसे आपके पास डाटा डिस्प्ले में आएगा? देखिए, इट विल प्रिंट शाहिद महमूद सिंगल कोट में आपके पास डिस्प्ले में आ रहा है। तो जहां भी आपने सिंगल कोड डिस्प्ले करना होगा तो उसको आपने एस्केप कैरेक्टर के साथ प्रिंट करना है। बात सिचुएशन ऐसी होती है कि डबल कोट्स हमने प्रिंट करना है, तो नॉर्मल देखें प्रिंटफ में एक डबल कोट आप इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, जिसको हम स्ट्रिंग का भी नाम देते हैं। दोबारा आप अगर डबल कोड लगाएंगे तो कंपाइलर ये समझेगा कि आप स्ट्रिंग को क्लोज कर रहे हैं। अब हमने डबल कोड को प्रिंट भी करना है। वो कहता है दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू प्रिंट डबल कोड्स आउटपुट। फॉर एग्जांपल, प्रिंटफ, देखिए ये डबल कोड्स हमारे पास इस्तेमाल में आए हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के। बैकस्लैश डबल कोड शाहिद महमूद, फिर बैकस्लैश डबल कोड्स, तो ये डबल कोड एस्केप सीक्वेंस का है और ये डबल कोड स्ट्रिंग को क्लोज करने का है। तो अब आपके पास जो डाटा डिस्प्ले में आएगा वो देखिए, इट विल प्रिंट शाहिद महमूद डबल कोट्स के अंदर ये डिस्प्ले में आ रहा है। अगर हम बैकस्लैश को प्रिंट करना चाहते हैं फिर हम क्या करेंगे? दिस एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू प्रिंट बैकस्लैश इन आउटपुट। एक हमने बैकस्लैश या एक से ज्यादा अगर प्रिंट करनी हो तो उसके लिए, फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं प्रिंट एफ शाहिद, यहां पे आपने 2 बैकस्लैश लगानी है, फिर आगे आपने और डाटा लिख दिया महमूद। अब वो कहता है कि इट विल प्रिंट शाहिद बैकस्लैश महमूद। देखिए, एक जो बैकस्लैश है वो तो एस्केप सीक्वेंस के लिए है और एक आपके पास एज ए कैरेक्टर यहां पे डिस्प्ले में आ रही है। तो इस तरीके से हम एक सिंगल बैकस्लैश को यहां पे प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।